एक जमाने में एक दूर दराज की सरजमीन में एक बादशाह राजा वीर सिंह राय हुकूमत करता था। वो अपनी जालिम तबीयत के लिए पूरे खित्ते में बदनाम था। उसका महल सोने और चांदी से जड़ा हुआ था। उसके खाने में हर रोज नए नए पकवान आते थे और उसके पहनने के लिए रेशम के कीमती कपड़े तैयार होते थे। मगर उसकी राया के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। गरीब लोग भूखे मर रहे थे। किसान अपनी पैदावार का 90% हिस्सा टैक्स के तौर पर देने पर मजबूर थे और हर तरफ इफलास और बदहाली का दौर दौरा था। बादशाह को शिकार का बेहद शौक था। वो रोजाना सैकड़ों जानवरों का शिकार करता था, चाहे वो जानवर नायाब हों या आम। उसे अपनी ताकत और इख्तियार पर बहुत नाज था। वो अक्सर कहता था, मेरे हुक्म के सामने सब बेबस हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। एक रात जब पूरा महल खामोशी में डूबा हुआ था और चांद की चांदनी महल के सहन में फैली ही थी, बादशाह अपने सोने के तख्त पर गहरी नींद सो रहा था। अचानक उसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक खूबसूरत बाग में खड़ा था, जहां हर तरफ फूल खिले हुए थे और परिंदे मीठे सर में गा रहे थे। अचानक एक रोशनी चमकी और उस रोशनी में से एक हसीन परी नमूदार हुई। परी के कपड़े सफेद थे, जो चमकदार सितारों से जुड़े हुए थे। उसके सर पर चांदी का ताज था और उसके हाथ में एक चांदी का प्याला था। परी ने बादशाह की तरफ देखा और अपनी मीठी आवाज में कहा, ऐ जालिम हुक्मरान, तेरे जुल्म ने फितरत को भी रिला दिया है। जंगल के जानवर तेरे नाम से कांपते हैं, दरिया तेरे जुल्म की कहानियां सुनाते बहते हैं और पहाड़ तेरे जराइम छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर तूने अपनी राह ना बदली तो मैं तुझे वो सजा दूंगी जो तारीख ने किसी जालिम को न दी हो। तेरा नाम इबरत की किताबों में लिखा जाएगा और आने वाली नस्लें तेरे जुल्म की मिसालें देंगी। ये कहकर परी गायब हो गई। बादशाह नींद से अचानक चिल्लाया, रुको, तुम कौन हो? और उसकी आंख खुल गई। वो अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने अब भी परी का नूर था और कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। सुबह होते ही बादशाह ने अपने वजीरों और मशीरों को दरबार में तलब किया। वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसने ख्वाब की पूरी तफसील सुनाई और परी के बारे में पूछा। सबसे उम्र रसीदा वजीर, जो 90 साल का था और 3 बादशाहों का जमाना देख चुका था, ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैंने अपने बचपन में अपने दादा से एक कहानी सुनी थी। उन्होंने बताया था कि दूर शुमाल में एक बुलंद और रोशन पहाड़ है जिस पर एक नेक दिल परी रहती है। ये परी सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आती है जो सच्चे दिल से उसे ढूंढने निकलते हैं। मगर वो रास्ता बहुत खतरनाक है। गहरे जंगल है, खौफनाक दरिया है और बुलंद पहाड़ी चोटियां है। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। बादशाह ने फौरन फैसला किया। उसने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया। अगले दिन सुबह सवेरे बादशाह अपने बेहतरीन घोड़े पर सवार हुआ। उसके पीछे 50 मुंतखब सिपाही थे और वो रोशन पहाड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ता वाकई बहुत मुश्किल था। पहले 3 दिन वो घने जंगल से गुजरे, जहां दरख्त इतने बुलंद थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। रास्ते में खतरनाक जानवरों के निशानात थे, मगर बादशाह अपने इरादे पर अड़ा रहा। चौथे दिन वो एक खौफनाक दरिया के किनारे पहुंचे, जिसका पानी इतना तेज था कि कोई कश्ती इस पर नहीं चल सकती थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि पुल बनाया जाए। सिपाहियों ने दरख्त काटकर पुल बनाया और पूरा काफिला दरिया पार कर गया। 7वें दिन शाम को वो रोशन पहाड़ के दामन में पहुंचे। पहाड़ वाकई हैरत अंगेज था। वो इतना रोशन था जैसे चांदनी में नहाया हुआ हो, हालांकि चांद आसमान पर अभी नमूदार नहीं हुआ था। पहाड़ की चोटी पर एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी, जो मुसलसल जगमगा रही थी। बादशाह ने फौज से कहा, तुम यहीं रहो, मैं खुद पहाड़ पर चढ़कर जाता हूं। सिपाहियों ने एहतजाज किया, महाराज, ये खतरनाक हो सकता है, मगर बादशाह ने इनकार कर दिया। वो तन्हा पहाड़ पर चढ़ने लगा।
पहाड़ पर चढ़ना आसान न था, रास्ता कठिन था, पत्थर तेज थे, कई जगहों पर रास्ता इतना तंग था कि एक शख्स बमुश्किल गुजर सकता था। बादशाह के हाथ पैर जख्मी हो गए, मगर वो रुकता नहीं था। वो मुसलसल चढ़ता रहा। आधे पहाड़ पर पहुंचकर उसने एक वसी चट्टान देखी। चट्टान के पीछे एक गार था जिसके मुंह से हल्की सी रोशनी आ रही थी। बादशाह गार के करीब गया तो देखा कि गार के सामने वही परी खड़ी है जिसे उसने ख्वाब में देखा था। परी अब भी अपने सफेद लिबास में मलबूस थी। उसके हाथ में वही चांदी का प्याला था। बादशाह गुस्से से चिल्लाया, तूने मेरी नींद खराब की है। मैं तुझे कैद करके अपने महल में ले जाऊंगा और तुझे हमेशा के लिए अपना कैदी बना लूंगा। परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐ बादशाह, गुस्सा मत करो, पहले इस प्याले में देखो। उसने प्याला बादशाह के सामने बढ़ा दिया। बादशाह ने प्याले में झांका। प्याले में साफ पानी था, मगर जब उसने उसमें देखा तो अपना अक्स देखा जो उसकी असल शक्ल नहीं थी। अक्स में वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें अंधी थीं, बाल सफेद थे, जिस्म कांप रहा था और वो एक तारीक और गंदी कोठरी में बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूख से निढाल नजर आ रहा था। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, ये कौन है? ये मैं नहीं हूं। परी ने धीमे लहजे में जवाब दिया, ये तुम हो 10 साल बाद, जब तुम्हारा जुल्म तुम्हें ही निगल लेगा। तुम्हारी औलाद तुमसे नफरत करेगी और तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तुम्हारे वजीर और मशीर तुम्हें धोखा देंगे। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और तुम तन्हाई और जिल्लत में मर जाओगे। ये है जुल्म का अंजाम। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसका गुस्सा जाता रहा और उसकी जगह खौफ और पछतावा ने ले ली। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने आमाल पर शर्मिंदगी महसूस की। उसे अपने जुल्म की याद आने लगी। उन लोगों के चेहरे याद आने लगे जिन्हें उसने बेगुनाह सजा दी थी। उन किसानों की फरियादें याद आने लगीं जिनकी फसलों पर उसने कब्जा किया था। परी ने उसकी हालत देखी तो नर्म लहजे में कहा, अभी उम्मीद है। इंसान हमेशा बेहतरी की तरफ जा सकता है। मैं तुम्हें 3 तोहफे देती हूं जो तुम्हारी मदद करेंगे। परी ने पहला तोहफा पेश किया। यह एक छोटा सा आईना था जो चांदी का बना हुआ था। परी ने कहा, यह आईना हमेशा सच दिखाएगा। जब तुम कोई फैसला करने लगो तो उस आईने में देखना। यह तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारा फैसला किसको फायदा पहुंचाएगा और किसको नुकसान। फिर उसने दूसरा तोहफा दिया। यह एक छोटी सी डिबिया थी जिसमें एक सफेद मरहम था। परी ने कहा, यह मरहम किसी भी जख्म को भर देगा, चाहे वो जिस्म का जख्म हो या दिल का, मगर इसे सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना जिनके दिल साफ हों। आखिर में उसने तीसरा तोहफा दिया। यह एक छोटा सा बेज था जो चमक रहा था। परी ने कहा, यह बेज जहां भी बोओगे वो एक रात में एक बड़ा और फलदार दरख्त बन जाएगा। इस दरख्त के नीचे बैठकर फैसले करना, क्योंकि यह दरख्त हिकमत का दरख्त है। परी ने आखिरी बात कही, मगर एक शर्त है, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी होगी, जुल्म छोड़ना होगा, इंसाफ करना होगा और अपनी राया से मोहब्बत करनी होगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये तोहफे बेकार हो जाएंगे। बादशाह ने तोहफे कबूल किए और वादा किया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगा। फिर उसने वापस आने का फैसला किया। वापसी का रास्ता अब उसे आसान महसूस हो रहा था। रास्ते में एक गांव से गुजरते हुए उसने एक गरीब आदमी देखा जो अपनी झोपड़ी के सामने बैठा रो रहा था। बादशाह ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बादशाह के पास अपने लिए खाना था जो उसके साथियों ने दिया था। उसने वो सारा खाना गरीब आदमी को दे दिया। ये पहला मौका था जब उसने किसी पर रहम किया था। गरीब आदमी के चेहरे पर शुक्रगुजारी के आंसू थे और उसने बादशाह के हाथ चूम लिए। बादशाह को पहली बार खुशी महसूस हुई, वो खुशी जो उसे कभी शिकार में या खजाना जमा करने में नहीं मिली थी। महल वापस पहुंचते ही बादशाह ने पहला काम यह किया कि तमाम कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया। महल के सामने एक बड़ा मैदान था
वहां हजारों कैदी थे जो मामूली जराइम की वजह से कैद थे। बादशाह ने उन सब को रिहा कर दिया और हर एक को कुछ रकम भी दी ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें। दूसरे दिन उसने ऐलान किया कि तमाम नए टैक्स माफ कर दिए गए हैं और पुराने टैक्स आधे कर दिए गए हैं। उसने ये भी ऐलान किया कि वो खुद हर महीने की पहली तारीख को मैदान में बैठेगा और अवाम की फरियादें सुनेगा। तीसरे दिन उसने परी वाला बीज महल के सामने वाले बाग में बोया। अगली सुबह जब वो उठा तो देखा कि वहां एक शानदार दरख्त खड़ा है जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं और उस पर मीठे फल लगे हुए हैं। बादशाह ने उस दरख्त के नीचे एक तख्त रखवा दिया और वहीं बैठकर लोगों के मसाइल सुनता और उनका हल निकालता। एक दिन एक औरत अपने छोटे बेटे के साथ आई। लड़का शदीद बीमार था और डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार दे दिया था। औरत रोती हुई बोली, महाराज, मेरा बेटा मर रहा है, बराह करम मेरी मदद करे। बादशाह को परी वाला मरहम याद आया। उसने डिबिया निकाली और थोड़ा सा मरहम लड़के के माथे पर लगा दिया। हैरत अंगेज तौर पर लड़का फौरन ठीक हो गया। उसकी आंखें खुल गईं और वो मुस्कुराने लगा। ये मुआजिजा देखकर पूरे मैदान में मौजूद लोगों ने खुशी के नारे लगाए। खबर पूरे मुल्क में फैल गई कि बादशाह बदल गया है और वो अब अवाम की मदद करता है। लोग दूर दूर से अपने मसाइल लेकर आने लगे और बादशाह हर एक की मदद करता। एक दिन बादशाह ने परी वाला आईना इस्तेमाल किया। उसमें उसने अपना बेटा देखा जो बाप के जुल्म से तंग आकर कई साल पहले जंगल में चला गया था। आईने में वो दिखाई दे रहा था कि बेटा वापस आ रहा है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। 2 दिन बाद वाकई उसका बेटा महल पहुंचा। जब बाप और बेटे की मुलाकात हुई तो दोनों गले मिलकर रोए। बेटे ने कहा, बाप, मैंने सुना है कि आप बदल गए हैं। मैं ये देखने आया था और अब मैं यहां रहूंगा। साल गुजरते गए। बादशाह अब बूढ़ा हो चुका था। मुल्क में खुशहाली आ गई थी। लोग मुतमईन थे और हर तरफ अमन व अमान था। एक दिन बादशाह हिकमत के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था कि अचानक वही रोशनी चमकी और परी फिर जाहिर हुई। अब परी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने बादशाह से कहा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है। तुम जालिम से रहमदिल बादशाह बन गए हो। तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि अपनी पूरी राया की जिंदगी बदल दी। बादशाह ने पूछा, तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी असलियत क्या है? परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस जमीन की रूह हूं। मैं फितरत की आवाज हूं। जब कोई हुक्मरान जुल्म करता है तो मैं रोती हूं। दरिया मेरे आंसू बन जाते हैं। हवाओं में मेरी आहें गूंजती है और पहाड़ मेरी चीखें रोक लेते हैं। और जब कोई हुक्मरान इंसाफ करता है तो मैं मुस्कुराती हूं। फूल मेरी मुस्कुराहट बनकर खिलते हैं। परिंदे मेरी खुशी के गीत गाते हैं और दरख्त मेरी बरकत बांटते हैं। तुमने मेरा रोना मुस्कुराहट में बदल दिया है। बादशाह ने शुक्रगुजारी से झुककर सलाम किया। परी ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, अब मैं चली। तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। ये कहकर वो गायब हो गई। बादशाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना, हुक्मरानी का मतलब ताकत नहीं, खिदमत है। राया का दर्द समझना और उनकी मदद करना ही असल बादशाहत है। जुल्म कभी कामयाब नहीं होता और नेकी कभी रायगा नहीं जाती। उसके बाद बादशाह ने इंतकाल किया। उसका बेटा नया बादशाह बना और उसने बाप की तालीमात पर चलते हुए इंसाफ और रहम की हुकूमत कायम की। राजा वीर सिंह राय की कहानी आज भी लोगों में मशहूर है। बुजुर्ग बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं और सिखाते हैं कि इंसान हमेशा बेहतरी की तरफ जा सकता है, चाहे वो कितना ही जालिम क्यों ना हो। नेकी की ताकत हमेशा जुल्म पर गालिब आती है और रहम का दिल हमेशा फतह पाता है। और परी की बात सच साबित हुई कि जब हुक्मरान इंसाफ करता है तो पूरी फितरत मुस्कुराती है और जब वो जुल्म करता है तो पूरी फितरत रोती है।